इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह हमने लेट मान लिया इसे थीटा, तो x बराबर हमारा टेन थीटा। ठीक, हम एक फॉर्मूला जानते हैं टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और हम टेन को इधर उठा के ले गए, यहाँ टू थीटा, टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू रख दी, टेन इनवर्स टू टेन थीटा की वैल्यू थी हमारी एक्स, टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा हमारा टू टेन इनवर्स एक्स बराबर है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें वही लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर है टेन ए। ठीक, अब एक हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला जानते हैं हम कॉस टू ए का। ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे कोस को हम उसी प्रकार से उधर लेकर जाएंगे, कोस इनवर्स, ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, टू ए की वैल्यू रख दो जो हमने मानी थी, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये सोच रहे होंगे ये टेन की वैल्यू थी, देखो एक्स का हमने वैल्यू रख दी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा हम प्रूफ करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, तीसरा टू टेन इनवर्स एक्स बराबर था हमारा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर टेन ए। ठीक, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन टू ए का, साइन टू ए। ठीक है, साइन टू ए का है टू टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अगर हम फॉर्मूला नहीं भी जानते तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, देखो। ठीक, टू टेन ए, इसकी सहायता से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब साइन को उसी प्रकार से टू ए बराबर है साइन इनवर्स टू टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, अब ए की वैल्यू रख दो टू। ठीक, टू ए की वैल्यू हमारी टेन इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स टेन ए की वैल्यू हमारी 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूव होकर आ गया। ठीक है, अब हम आपको एक बात और समझा देते हैं, इनकी रेंज, जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है हमारी माइनस के 1 से लेकर 1 तक। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अगर अन्यथा इससे बाहर जाएगी वैल्यू तो सवाल गलत हो सकता है, π/2 तक। ठीक, इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स की होती है हमारी -1 बराबर है 0 से पाई तक। ठीक, इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है हमारी, यानी कि रियल नंबर -1 से 1 तक, जो कि हमारी है माइनस के π/2 से π/2 तक। यह आपको समझने वाली बात है। इसी प्रकार से हमारी सेक इनवर्स एक्स की है, ये भी रियल नंबर से -1 से लेकर 1 तक, इसकी 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई यानी कि π/2 तक। ठीक,
इसी प्रकार से tan इनवर्स x की है हमारी रियल नंबर माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक। फिर कोट इनवर्स x की, इसकी भी सेम 0 से पाई -1 से 1। इन सब की जो रेंज है साइन की -1 से 1 तक, यानी कि माइनस के π/2 से π/2 तक। कोस इनवर्स x की है -1 से लेकर 1, यानी कि 0 से लेकर पाई तक, ठीक। कोसेक -1 से लेकर 1, मतलब इनकी वैल्यू तो सब सेम है, लेकिन इनके मान जो है ये -π/2 से प्लस के π/2 तक, इसके बीच में कोई भी मान आ सकता है इनके बराबर, लेकिन इनसे बड़ा ये छोटा आएगा तो वो सवाल गलत हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स का ये 0 से पाई तक, ठीक, लेकिन π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर π/2 आएगा तो गलत हो सकता है। tan इनवर्स एक्स माइनस के π/2 से π/2 तक। इसी प्रकार कोट इनवर्स 0 से पाई तक, ठीक। अब हम 2.1 एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि प्रश्नावली 2.1 के 2.1 का पहला सवाल, ठीक। हमें इस वैल्यू का मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का, ठीक। हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि साइन और कोसेक और tan में माइनस आ गया जाता है, बाकी पाई में से घटते हैं, ठीक। तो इसमें से हम माइनस बाहर ले लो, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 मान किसका होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 का, ठीक। π/6 का ही तो मान होगा, यानी कि साइन 30 का। हमारा साइन से साइन कट जाएगा, माइनस के π/6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखो, दूसरा है हमारा कोस इनवर्स √3/2, ठीक। इसमें भी सेम ऐसी, ये तो सिंपल सा सवाल है। √3/2, √3/2 किसका मान होता है कोस में, साइन इनवर्स π/6 का मान होता है ना। कोस कोस से कोस कट जाएगा, π/6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमारा तीसरा कोसेक इनवर्स 2, ठीक। कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक इनवर्स 2, कोसेक में 2 मान किसका होता है आपको सारणी की वजह से पता चलेगा। कोसेक इनवर्स, इसमें कोसेक π/6 का मान होता है, ठीक। तो यानी कि कोसेक 30 का, तो ये होगी हमारा π/6, ठीक, आंसर। इसी प्रकार से हमारा tan इनवर्स माइनस के √3, ठीक, कर लो। इसे भी इसी प्रकार से करेंगे, tan इनवर्स माइनस के √3। हमने आपको पहले ही बताया था, माइनस इसमें आ गया जाएगा, tan इनवर्स √3, ठीक। √3 आ गई। और 10 में माइनस के tan इनवर्स, 10 में √3 मान किसका होता है, tan 60 का, ठीक। तो tan π/3, ठीक। तो इसमें π/3 हमारा आंसर आ गया, वही माइनस का, ठीक है। देखिए सब रेंज में आ रहे होंगे आंसर, जैसे हमारी साइन की रेंज थी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, तो हमारे रेंज में है, देखो π/6, माइनस के π/6 रेंज में है, ठीक है। सब ये मान रेंज में है, ठीक। इसी प्रकार से हमारे पहले सवाल के 4 भाग पूरे हो गए प्रश्नावली 2 के, ठीक। अब हम पाँचवा भाग करते हैं, ठीक है। हमारा पाँचवा भाग है हमारा कोस
इनवर्स 1/2। ठीक, इसमें ही कोस इनवर्स 1/2। कोस में मान 1/2 किसका होता है? कोस इनवर्स कोस पाई 3 का। लेकिन ये हमारा मान माइनस का है, तो हम इसमें माइनस में ऐसा क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कोस और सेक एंड कोट, इसमें सब में पाई आगे आएगा। ठीक, तो इसमें पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2। ठीक, पाई माइनस के कोस में 1/2 मान अब रख सकते हैं हम कोस इनवर्स पाई/3 का। कोस पाई/3 का, कोस से हमारा कोस कट जाएगा। ठीक, मतलब काटते नहीं है इसे, लेकिन ऐसे मानते हैं कि कट जाएगा। काट मत देना, नहीं एग्जाम में गलत हो सकता है। कोस माइनस पाई/3। ठीक, कटता नहीं है ये। अब हम इसमें एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं इसे। 3 पाई माइनस के पाई, यानी कि 2 पाई/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से छठा हमारा tan इनवर्स -1, और tan में माइनस आगे जाएगा, tan इनवर्स 1। tan में 1 मान किसका होता है? tan इनवर्स tan पाई/4 का। ठीक, तो हमारा माइनस के पाई/4 आंसर। ठीक, काटते नहीं है इसे। इसी प्रकार से हमारा है, इसी प्रकार से आप आगे सब कर सकते हैं, लेकिन हम एक 11वां भाग ले लेते हैं, कोस इनवर्स -√2। अगर आपसे जो भी सवाल नहीं होता है आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको करवा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम इसे कोस में माइनस पाई में से घटता है कोस इनवर्स 1/√2। ठीक, अब पाई माइनस कोस में 1/√2 मान किसका होता है? इनवर्स पाई/4 का। ठीक, कोस पाई/4 का, तो पाई माइनस के पाई/4। इसी प्रकार से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये जाएगा 3 पाई/4। ठीक, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।